राम राम। कल संसद सत्र ये वाला जो था वो समाप्त हो गया। लोकसभा राज्यसभा में लेकिन जो कुछ हुआ है उसकी जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है और शर्म आएगी थोड़ा सा। लोकतंत्र में हम जनप्रतिनिधियों को किस लिए चुनकर भेजते हैं और वो वहाँ पर ये कहते हुए घूमते हैं कि अगर संसद आवारा हो जाए, सड़कें सूनी रहेंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और वो संसद में ही ये सब कर रहे हैं। आपको मैं कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूं। लोकसभा और राज्यसभा में जो काम हुआ है वो बताने जा रहा हूं। लोकसभा और राज्यसभा में हमारे माननीय सांसद, माननीय जनप्रतिनिधियों ने कितनी देर तक कोई बातचीत की है वो बताने जा रहा हूं। और जरा इसको ध्यान से सुनिए, ये आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं। और थोड़ा आश्चर्य भी होता है, जो लगता है कि क्या ऐसे भी संसद चलाकर हम लोकतंत्र होने का भ्रम पाल सकते हैं? क्या ये होना चाहिए क्या? और ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च है, ये इन सब कामों को करती उस संस्था ने ये आंकड़ा जारी किया है। 21 जुलाई से 21 अगस्त, एक महीने का था ये पार्लियामेंट सेशन था। क्या हुआ ये जरा देखिए तो समझ में आता है। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का आंकड़ा आपको सुनना चाहिए। लोकसभा जितना शेड्यूल टाइम था उसका सिर्फ 29% चली है, ओनली 29% फंक्शनिंग। राज्यसभा ओनली 34%, यानी अगर उसको 100 घंटा चलना था तो मात्र 34 घंटे। लोकसभा को 100 घंटे चलना था तो मात्र 29 घंटे। और जरा सोचिए, क्वेश्चन आवर मात्र 23% लोकसभा में और राज्यसभा में तो मात्र 6% जो शेड्यूल टाइम था उसमें। और डिसरप्शन की अगर बात करें तो वो तो कमाल ही है। डिसरप्शन ही डिसरप्शन हुआ, इसके अलावा और कुछ हुआ ही नहीं। अब वैसे तो बिल पारित कर दिए गए, बहुत से बिल पास हुए हैं, बहुत से बिल पेश हुए हैं, वो सब हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए कितने घंटे का समय हम उम्मीद कर रहे थे, 120 घंटे का। और जरा सोचिए कि अलग अलग बिलों पर कितनी बात हुई है। इनकम टैक्स बिल 2025, क्योंकि ये बिल वापस लेकर फिर से लाया गया, 12 घंटे का एलोकेशन था इसके लिए, मात्र 5 मिनट बात हुई। डायरेक्ट टैक्स का, सुधारों का सबसे बड़ा कानून है ये। ठीक है, बजट के समय में कितनी टैक्स छूट होगी, कितना, लेकिन प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इसमें है। इनकम टैक्स बिल 2025 में 12 घंटे का टाइम एलोकेट किया गया लोकसभा में और मात्र 5 मिनट। राज्यसभा में 9 घंटे का था, यहां बात ही नहीं हो पाई। तो पास होने वाला तो कोई चक्कर ही नहीं। टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल मात्र 4 मिनट बात हुई, मात्र 4 मिनट। राज्यसभा में 1 घंटा 10 मिनट। एक दिन में यह पारित हुआ, क्योंकि जिस दिन आया उसी के अगले दिन लोकसभा से राज्यसभा में आया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 8 घंटे का समय था इसके, और नेशनल एंटी डोपिंग बिल के लिए लोकसभा में मात्र 34 मिनट की बातचीत हुई। राज्यसभा में 4 घंटे का समय अलॉटेड था, 2 घंटे 8 मिनट बात हुई। ये डेज टू पास मतलब कितने दिन में पारित हुआ, ये जब पहली बार पेश किया जाता है और जब पारित होता है उसका समय है 20 दिनों में पारित हुआ। मणिपुर GST अमेंडमेंट बिल, मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल 2025। अब आपको याद होगा मणिपुर पर कितना कुछ हुआ। मणिपुर से जो कुछ आई थी खबरें वो शर्मसार करने वाली थी। अभी भी वो ठीक नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन है। लेकिन सोचिए 2-2 घंटे दोनों के लिए था, यानी 4 घंटे, मात्र 22 मिनट इस पर लोकसभा में चर्चा हुई। 4 घंटे राज्यसभा में था, मात्र 40 मिनट चर्चा हुई। 4 दिन में ये बिल पारित हुआ। और आपने किसी को नहीं सुना होगा विपक्ष के नेता को कि मणिपुर पर क्या बात करें। ये मणिपुर का बजट था, मणिपुर से संबंधित चीजें थी, लेकिन उस तरह से बात नहीं। माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2025, 30 मिनट ही सिर्फ इस पर भी बात हो पाई लोकसभा में, और राज्यसभा में 2 घंटा 34 मिनट। 8 दिनों में पारित हो गया।
IIM अमेंडमेंट बिल 7 मिनट में लोकसभा में, 1 घंटा 14 मिनट राज्यसभा। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल इतना इंपॉर्टेंट था, बच्चों का, युवाओं का, नौजवानों का जीवन खराब कर रहा है। लत लगी हुई है सबको ऑनलाइन गेमिंग की, लोग बर्बाद हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं। इस पर कितनी देर बात हुई लोकसभा में आपको पता है? मात्र 6 मिनट। इस पर अलग से मैं बात करूंगा, ये जो है इस पर डिटेल में मैं बनाऊंगा वीडियो, लेकिन मात्र 6 मिनट में ये बिल चर्चा हो गया और 23 मिनट में राज्यसभा में एक दिन में पारित हुआ। इसका मतलब समझते हैं? बस रक्षा मंत्री जी ने हो गया, इतना हल्ला हंगामा था, विपक्ष ये कर रहा था। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 3 घंटे का समय था, मात्र 24 मिनट लोकसभा में, 2 घंटे का समय था और मात्र यहां 2 घंटे 3 मिनट बात हुई राज्यसभा में, 143 दिन में जब पहली बार आया हो। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, 244 दिन बाद पारित हुआ। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल इन गोवा असेंबली 2024 2 घंटे का समय था, लगभग 2 घंटे बात हुई, 2 घंटे का समय था, लगभग 23 मिनट बात हुई। लेकिन सवाल ये कि ये जो चर्चा हुई इसका मतलब क्या हुआ? और लोकसभा में जो मैंने फंक्शनिंग आपको बताई कि 29% और 34% लोकसभा राज्यसभा में काम हुआ, आधा 50% तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन हुआ। कोई प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं लिया जा सका। और एक और चिंता की बात है, ये सरकार के पक्ष से है कि 2019 जून से अभी तक डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा में नहीं है। यानी बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां हैं, लेकिन इस सब में हमारा जो लोकतंत्र, हमारे जो जनप्रतिनिधि चुनकर जो लोग आते हैं, उनको बात करने का समय नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अपने ही पार्टी के, कांग्रेस के ही युवा नेताओं से घबराए हुए हैं, इसलिए उनको बात करने का अवसर नहीं देना चाहते। लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत खराब स्थिति है कि सांसदगण लोग संसद का जिसके लिए उपयोग होना चाहिए वही नहीं होने दे रहे हैं, और खुद ही सड़क पर वो जो आवारा और क्या वो सब कहते हैं, वो वहीं खुद ही कर रहे हैं। अच्छी स्थिति नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।